हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, जैसा कि कुछ ही घंटों बाद आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम शुरू होने जा रही है, तो साथ ही आज की सेशन में हम वो प्रश्न देखने वाले हैं। जब आपके सामने कंप्यूटर खुलेगा तो जैसा प्रश्न साथी टाइप हो के आपके सामने दिखेंगे ना, बिल्कुल वैसा प्रश्न आज की सेशन में डिस्कस करेंगे। एक तरह साथी जब आप कंप्यूटर बैठेंगे तो वैसा आपको फील होने वाला है आज की सेशन से। जो प्रीवियस ईयर के सवाल साथी बार बार पूछे गए थे और इस बार जो साथी संभावित प्रश्न बन रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम के लिए, तो वो प्रश्न साथी हम लोग कुछ घंटे पहले ही पेपर से हल करने जा रहे हैं। तो पूरा प्रश्न याद कर लीजिए दोस्त, यहाँ से आपको कम से कम 15 से 20 नंबर पक्का हो सकते हैं। तो ध्यान देंगे दोस्त, आरपीएफ के एग्जाम में जैसा प्रश्न पूछेगा बिल्कुल वैसा प्रश्न साथी हूबहू डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग पेपर से पहले। ओके दोस्त, तो फटाफट एक एक क्वेश्चन को देखेंगे रिवीजन के तौर पे, तो आपका रिवीजन भी होगा प्लस आपको बेनिफिट भी होने वाली है। ओके, तो फटाफट एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ओके दोस्त, तो चलिए पहला प्रश्न डिस्कस करते हैं। तो देखिए, खेल में संगठन फीला किससे संबंधित है? तो खेल में संगठन फीला किससे संबंधित है? तो कुश्ती संबंधित है। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, सेकंड नंबर, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन देश है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला थर्ड नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर देखिए, फार्मूला 1 ड्राइवरों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए अलग अलग झंडे लगाए जाते हैं, येलो ध्वज को दर्शाता है। तो साथ ही फार्मूला 1 में ड्राइवरों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए अलग अलग झंडे लगाए जाते हैं, लेकिन दोस्त इनमें से जो येलो ध्वज है ये क्या दर्शाता है? तो याद रखिए खतरा को दर्शाता है, यानी धीमा होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या चौथा साथी, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है? तो इनमें से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है? तो बोरी वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। ओके दोस्त, अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो उट्टम थिल्लल है, यानी दोस्त उट्टम थेडल भी बोल सकते हैं, उट्टम थुल्लल भी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए दोस्त, क्या दिया है, सिंधा नमक का अपवर्तनांक कितना होता है? तो सिंधा नमक का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1.54 होता है, याद रखिए। बी ऑप्शन आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, देखिए, विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए दोस्त, प्रश्न संख्या 8, बाराबती स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? किस राज्य में बाराबती स्टेडियम स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्या दिया है, एशियाई खेलों 2018 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या कितनी है? तो एशियाई खेल 2018 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या कितनी है? तो 69 है। ओके, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त, क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? देखिए, लक्षद्वीप, पुद्दुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन असम तो साथी यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल असम राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए दोस्त, निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है? तो किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है? तो याद रखिए बृहस्पति को कहा जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न बताइए दोस्त, क्या दिया है, देखिए, सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिए दोस्त, ये लखनऊ में स्थित है। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ किसकी राजधानी है? याद रखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो नियासिन है दोस्त, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न बताइए, तो देखिए, कुवैत का मुद्रा नाम क्या है? तो कुवैत का दोस्त मुद्रा नाम क्या है? तो याद रखिए कुवैती डायनर है। कुवैत का मुद्रा नाम क्या है? कुवैती डायनर है। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए प्रश्न अगला देखते हैं दोस्त, देखिए, ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद क्या है? तो वैदिक संस्कृत भजनों का संग्रह एक ऋग्वेद है, याद रखिएगा दोस्त। ओके, चलिए प्रश्न अगला देखते हैं, हरिद्वार शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो साथी हरिद्वार शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो याद रखिए गंगा के नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लगभग साथी 3 से 4 शिफ्टे को हम सवाल देखेंगे आज की सेशन में।
वो भी फटाफट, समय बिल्कुल भी नहीं है तो फटाफट क्वेश्चन को देखेंगे तो आप रिवीजन करेंगे और आप हर एक प्रश्नों को तैयार करेंगे। देखिए, पांचवी पंचवर्षीय योजना अवधि कब से लेकर कब तक चली थी? तो 1974 से 1979 तक चली थी। पहली याद रखिए दोस्त, 1951 में स्टार्ट हुई थी, 56 में खत्म हुई थी। दूसरी 56 से 61 के बीच चली, तीसरी 61 से 66 के बीच चली थी। ओके दोस्त, ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिए। तीसरा और आपका पांचवा दोस्त 1974 से 1979 के बीच चला था। ओके, और साथ ही चौथा भी याद कर लीजिए, 69 से 74 के बीच थी, इसे भी याद कर लीजिए। शायद पूछ सकता है कि इस बार चौथी पंचवर्षीय योजना कब से लेकर कब तक चली थी? तो 1969 से 1974 के बीच। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए दोस्त, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा कौन नहीं है? तो प्रावधान नहीं शामिल है। ओके, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, में हाइडेस्पेच की लड़ाई आयोजित की गई थी। तो किस ईसा पूर्व में हाइडेस्पेच की लड़ाई आयोजित की गई थी? तो 326 ईसा पूर्व में हुई थी। याद रखिए दोस्त, बी ऑप्शन यहाँ से आपका देखिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऐसे ही साथ ही आपको कंप्यूटर के सामने सवाल मिलेगा, जब आप कंप्यूटर सामने बैठेंगे खुलेगा तो। देखिए अगला सवाल देखिए, बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक क्या दर्शाता है? तो बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक क्या दर्शाता है? तो जन्म दर्शाता है। ओके, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए दोस्त, क्या दिया है, कौन सा विकास एक विकास प्रक्रिया है जो व्यापक आधारित लाभ देती है, सभी यूएनडीपी और 11वीं योजना के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करता है? तो समावेशी विकास देता है ये। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, एफडीआई का विस्तार क्या है? तो साथी जो एफडीआई है इसका विस्तार क्या है? तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, याद रखिएगा दोस्त। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या खोल को किसके रूप में जाना जाता है? तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या खोल को क्रस्ट के रूप में जाना जाता है, तो ध्यान देंगे सभी दोस्त। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त, क्या दिया है, सल्फर के लिए प्रतीक क्या है? तो साथ ही सल्फर के लिए प्रतीक क्या है? तो एस होता है, एस से आप लोग दर्शाते हैं ना, तो ये सल्फर का प्रतीक एस होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए दोस्त, भारत का विधि आयोग एक कैसा निकाय है? तो भारत का जो विधि आयोग एक गैर वैधानिक सलाहकार निकाय है। ओके, सी ऑप्शन यहाँ से देखिए बिल्कुल राइट आंसर हो रहे हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर देखिए 24 पे पहुंच चुके हैं। चड्ढा कप खेल से संबंधित? तो भाई चड्ढा कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन खेल से संबंधित है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए दोस्त, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक आधिकारिक राज्य भाषा नहीं है? तो इनमें से भारत में जो एक आधिकारिक राज्य भाषा नहीं वो खंडेसी नहीं है। ओके, चलिए प्रश्न 24 देखिए, इयान जेम्स थोरपे किस खेल या खेल से जुड़े हैं या किस खेल से संबंधित है? इयान जेम्स थोरपे, तो याद रखिए तैराकी से संबंधित है ये। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए दोस्त, बिपिन चंद्र पाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? तो बिपिन चंद्र पाल ने कौन सा समाचार पत्र स्टार्ट किया था? तो याद रखिए न्यू इंडिया स्टार्ट किया था। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्या दिया है देखिए, अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा का जल पीएच किससे कम होगा, कितना से कम होगा? बताइए, अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा का जो साथी वर्षा जल है इसका पीएच 5.6 से कम हो, यानी देखिए ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन क्या कहलाता है? तो किसी दिए गए क्षेत्र का पशु आपका जीवन फौना कहलाता है। ओके, चलिए अगला पॉइंट्स देखिए, असम का राज्य पक्षी क्या है? तो साथ ही आपको हर एक राज्य का साथ ही फूल क्या है, और साथ ही आपका मान लीजिए फल भी पूछ देगा, मिठाई भी पूछ दे रहा है, ये आरपीएफ बार बार सवाल पूछता है, तो ध्यान देंगे हर एक राज्य का आपको पक्षी, वहाँ का राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय जानवर सब कुछ मालूम होना चाहिए। तो असम राज्य का पक्षी क्या है? तो सफ़ेद पंखों वाला लकड़ी का बत्तख है, लकड़ी का बत्तख है, सफ़ेद पंखों वाला लकड़ी का बत्तख है, ये असम का राज्य पक्षी है। देखिए अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो काबुल होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए दोस्त, वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख सकता। ये कौन सा रोग होता है? यानी मायोपिया होता है। मायोपिया में साथी जो पास की वस्तु उसको तो स्पष्ट रूप से देख सकते लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख सकता। ओके, तो उसे बोलते हैं हेटरोमेट्रोपिया, तो ध्यान देंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न बताइए दोस्त, देखिए संसद सदस्य कामाख्या प्रसाद
तासा किस राज्य से संबंधित है? तो संसद सदस्य कामाख्या प्रसाद तासा किस राज्य से संबंधित है? तो असम राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए दोस्त, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय जी हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए दोस्त, संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, देखिए कार्य की एसआई इकाई क्या है? तो वर्ग की एसआई इकाई क्या होती है? तो जूल होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न बताइए दोस्त, क्या दिया है? कैट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो कैट की बात करा दोस्त, कैट में याद रखिए 19 जोड़े होते हैं गुणसूत्रों की संख्या कैट में। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न बताइए दोस्त, राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय संविधान के दूसरे अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, ध्यान देंगे दोस्त। ओके, चलिए अगला पॉइंट्स देखते हैं, यानी अगला सवाल देखिए क्या दिया है, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे स्थित है? सुंदरवन बायोस्फीयर ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, याद रखिएगा दोस्त। नेक्स्ट अगला प्रश्न, तो साथी उम्मीद करूंगा ये सेशन आपके लिए रिवीजन के तौर पे बहुत ही हेल्पफुल कर रहा होगा, क्योंकि साथी कम समय में अधिक क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे, तो और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा दोस्त इस सेशन को। ओके, देखिए उत्तकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उत्तक विज्ञान बोला जाता है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए दोस्त, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, विश्व धरोहर स्थल हेरिटेज एलोरा किस राज्य में स्थित है? विश्व धरोहर स्थल हेरिटेज एलोरा किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम पात्र आयु क्या है? तो भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम पात्र आयु क्या है? तो भाई 35 वर्ष है। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, नागालैंड की राजधानी कौन सी है? तो साथी नागालैंड की राजधानी कौन सी है? तो कोहिमा होती है नागालैंड की राजधानी। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, देखिए भारतीय आइंस्टीन के रूप में किसे कहा जाता है? तो भारतीय आइंस्टीन के रूप में नागार्जुन को बोला जाता है। ओके दोस्त, तो अगला सवाल देखते हैं, डल झील किस शहर में स्थित है? डल झील किस शहर में स्थित है? तो श्रीनगर शहर में स्थित है डल झील। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, वर्तमान में सड़क परिवहन और राज मंत्री कौन है? तो आप सभी को मालूम होगा श्री नितिन जयराम गडकरी हैं वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। ओके, चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, एसिटिक एसिड के लिए रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो देखिए CH3COH होता है दोस्त, यहाँ पे देखिए CH3 को लिख दिया है, ध्यान देंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, आप देखिए दोस्त यहाँ से रीजनिंग के सवाल स्टार्ट हो चुके हैं, तो रीजनिंग के साथ ही सवाल हम करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, तो अभी रीजनिंग के सवाल को हम लोग रहने देते हैं, आप लोग ध्यान देंगे। अब हम अगला सवाल में बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्त, अब अगला शिफ्ट का अगला प्रश्न हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है? तो साथी जो AKFIN है ये कबड्डी खेल से संबंधित है। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1885 में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए दोस्त, निम्नलिखित में से कौन एक आणविक अखंड है? तो इनमें से कौन एक आणविक अखंड है? तो आर्गन एक आणविक अखंड है। ओके दोस्त, तो अगला सवाल में बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या देखिए 9 दिया है, इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन अलग करता है? तो 10 डिग्री क्रिक अलग करता है, यानी 10 डिग्री चैनल अलग करता है, तो याद रखिएगा। ओके दोस्त, अगला सवाल में बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 10 दिया है, क्षय रोग और टीबी रोग किसके कारण होता है? तो साथी क्षय रोग और टीबी रोग किसके कारण होता है? तो ये बैक्टीरियल के कारण होता है, ध्यान देंगे अभी सभी दोस्त। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 11 देखिए, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति कौन सी घर्षण कहलाती है दोस्त? तो संघर्ष कहलाती है। घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति संघर्ष है। ओके, चलिए प्रश्न संख्या देखिए 12, कोलेरू झील ये किसके त्रिकोण में पाई जाती है? तो कोलेरू झील साथी गोदावरी और कृष्णा के त्रिकोण में पाई जाती है, ये याद रखिए आप लोग। चलिए दोस्त अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो लोकसभा में टोटल 2 एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त,
यदि किसी व्यक्ति के दोनों सदन संसद भवन के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति के घर को के वांछित हाल के कितने दिन के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए? तो दोस्त याद रखिए 10 दिनों के अंदर ही। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? तो साथी कोशिका के नाभिक का आविष्कार रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए दोस्त। अशोक स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो अशोक स्तंभ उत्तर प्रदेश का जिला पड़ता है वाराणसी, उस जिले में दोस्त एक आपका सारनाथ है, तो यहाँ पे है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर है? तो इनमें से एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर कौन है? तो रेयॉन है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। रियो पैरालंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरालंपिक पदक की विजेता दीपा मलिक कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता था, याद रखिएगा। ओके, तो इतना पुराना सवाल नहीं पूछेगा दोस्त आरपीएफ, क्योंकि ये आपका फिलहाल का ही लगभग 6 महीने पहले का ही करंट अफेयर सवाल का पूछेगा। देखिए दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुर कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए दोस्त। भविष्य की पीढ़ियों की जरूरत को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना इस वाक्य को क्या समझाता है? तो साथ ही भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, इस वाक्य को क्या समझाता है? तो दोस्त सतत विकास समझाता है, याद रखिए सतत विकास। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। सापेक्ष घनत्व इकाई क्या होती है? तो इसकी कोई इकाई नहीं होती है सापेक्ष घनत्व की। ओके दोस्त, चलिए प्रश्न अगला देखते हैं। दिल्ली के निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण किया था? तो साथ ही दिल्ली के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। बर्फ का नमक कितना होता है? तो कितना केल्विन होता है? 273.15 केल्विन होता है बर्फ का नमक। ओके, चलिए अगला प्रश्न संख्या 24 देखते हैं दोस्त। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है? तो दुनिया का सबसे बड़ा झरना एंजल फॉल्स है, याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए प्रश्न देखिए 25 नंबर। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में है? तो सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में है? तो मुंडकोपनिषद में है, तो ध्यान देंगे सभी दोस्त। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हैं? तो ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार कुश्ती खेल से संबंधित है। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त। नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? तो अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बढ़ते हैं। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको बहुत अच्छा लग रहा है ये सेशन। परीक्षा से लगभग 1 घंटे पहले साथ ही ये सेशन हम आपको इसलिए प्रोवाइड करेंगे तो साथ ही आपके पेपर में यहाँ सवाल जरूर आएगा ही आएगा, ये बात याद रखिए। और आने वाली शिफ्टों के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल करेगा ये सेशन। तो देखिए दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा शहर लोहे और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो पिट्सबर्ग, ये साथी शहर लोहे और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त। भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? तो भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? तो शरावती नदी के ऊपर। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? तो कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, कानून के समक्ष सभी लोग समान है, याद रखिए दोस्त। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट निर्माण किसने किया था? तो महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? तो नरसिंह वर्मन सेकंड ने किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला पॉइंट देखिए दोस्त। किसको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है? तो सभी भारतीय नागरिक को दोस्त धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो साथी लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? उसमें क्या प्रेजेंट रहता है? तो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है लाल मिट्टी का लाल रंग। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी? तो पहली सार्वभौमिक परिषद 1893 में भरी गई थी, याद रखिएगा दोस्त। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए।
अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है? तो अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है? तो दीर्घकालिक योजना है, याद रखिएगा सभी दोस्त। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस मीनार में पाई जाती है? तो मेरे दोस्त नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस मीनार में पाई जाती है? तो मोहनजोदड़ो में पाई जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए दोस्त, शुक्र अपने पक्ष से तक घूमता है। तो साथी शुक्र अपने अक्ष के पूर्व से लेके पश्चिम तक घूमता है। शुक्र अपने अक्ष के साथ अक्ष से पूर्व से लेकर पश्चिम तक घूमता रहता है। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, देखिए धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? बताइए धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? तो दोस्त याद रखिए सुरक्षित होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए दोस्त, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला संख्या नंबर देखते हैं, राज्य का राज्यपाल कौन है? तो राज्य का राज्यपाल कैबिनेट होते हैं, ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट सवाल है, राज्य का राज्यपाल कैबिनेट होते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, देखिए दुनिया का सर्वोच्च शिखर कौन है? दुनिया का माउंट एवरेस्ट सर्वोच्च शिखर है, याद रखिएगा दोस्त। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, योग के प्रकारों में अर्ध पद्मासन की स्थिति क्या है? योग के प्रकारों में अर्ध पद्मासन की स्थिति क्या होती है? तो आधा लीली होती है, ध्यान देंगे सभी दोस्त। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त, यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी है? तो दोस्त यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम जो अवधि है वो 6 महीने और 6 सप्ताह होती हैं, याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न बताइए दोस्त, वास्तुकला में पंचायत शैली ये किस शब्द से संबंधित है? तो वास्तुकला में जो पंचायत शैली है मंदिर शब्द से संबंधित है, याद रखिएगा दोस्त। ओके, चलिए प्रश्न संख्या 45 नंबर पहुंच चुके हैं दोस्त, यानी 95 सवाल तक हमने पहुंच चुके हैं। पहला शिफ्ट का 50 क्वेश्चन, ये अगला शिफ्ट का 50 क्वेश्चन। तो आर्ट फिस्ट आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक किस कंपनी से जुड़ा है? तो आर्ट फिस्ट आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक किस कंपनी से जुड़ा है? तो विश्व चैलेंज कप से जुड़ा है दोस्त। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला पॉइंट देखिए दोस्त, राज्य परिषद को भी कहा जाता है। तो राज्य परिषद को राज्यों की परिषद भी कहा जाता है, याद रखिए ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला प्रश्न संख्या बताइए, एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को क्या कहा जाता है? तो एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को विदेशी मुद्रा या मुद्रा विनिमय दर कहा जाता है। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए दोस्त, राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो राइडर कबड्डी खेल से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा दोस्त। नेक्स्ट अगला प्रश्न संख्या देखते हैं, तो देखिए खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर भगवान को समर्पित है, यानी दोस्त खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो शंकर भगवान को समर्पित है, याद रखिएगा दोस्त। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 50 देखिए, वित्तीय सहायता किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो वित्तीय सहायता किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है, यानी बी ऑप्शन इस का राइट आंसर है। तो साथ ही टोटल 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है आज की सेशन से। तो बताइए दोस्त कैसा सेशन लगा? एक बार आपको हम साथ ही रीजनिंग भी सवाल दिखा देते कि ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा आपके पेपर में, ये बात याद रखिए, बिल्कुल ऐसा ही सभी प्रश्न आपके पेपर में रहेंगे दोस्त। आप देख सकते हैं दोस्त इसी तरह प्रश्न आपके पेपर में मिलेंगे, जो आज से साथ ही स्टार्ट हो रही है 18 मार्च तक चलेगी। ओके, तो ध्यान देंगे। तो साथी एक बार इस सेशन से बताइए कि सेशन कैसा लगा, एक बार जरूर अपना राय दीजिए। क्या साथी पूरा पेपर का एनालिसिस इसी के तौर पे हम करा दें? एक बार जरूर बताइए। अभी बहुत सारे शिफ्ट का बाकी है, मेरे पास बहुत सारे पेपर अभी बाकी है दोस्त। ओके, एक बार अपना राय दीजिए, क्या ऐसा सेशन और एक लाया जाए? एक बार अपना राय दीजिए, उसके बाद दोस्त तो पूरा पेपर हम ही करवा देंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करेंगे और अपना एक फीडबैक दीजिएगा। और ये बताइएगा कि आपका पेपर साथी किस डेट को पड़ा है, 2 से लेकर 18 मार्च के बीच में आपका किस डेट को एग्ज़ाम पड़ा है, क्योंकि साथ ही एग्ज़ाम डेट का शेड्यूल है जो वो भी आरपीएफ ने जारी कर दिया है। ओके, तो चलिए दोस्त इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं और एक नए सेशन में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।